शुक्रिया रजत जी। इस्लामाबाद में इमरान खान के दफ्तर से कुछ दूरी पर हजारों लोग जमा हो गए, सड़कें जाम कर दी गई और भीड़ को रोकने के लिए इस वक्त वहां 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इमरजेंसी को देखते हुए रेंजर्स को भी बुला लिया गया है। इस्लामाबाद से लेकर पूरे पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल है, देखिए। इस्लामाबाद में पीएमओ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बहुत हंगामा बरपा है। इमरान खान के दफ्तर के कुछ दूरी पर हजारों लोग जमा हो गए हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग को घेर लिया गया है और इस भीड़ को रोकने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। 3000 रेंजर्स भी तैनात हैं। 11 पार्टियों का फ्रंट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चुनाव आयोग की बिल्डिंग के बाहर है और देखिए सड़क पर ऐसा नजारा, इमरान खान के पसीने छूट रहे होंगे। ये पूरा हंगामा इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिले विदेशी चंदे को लेकर है। विपक्ष चाहता है कि इस पर जल्द कार्रवाई हो। इमरान खान की सरकार और फौज के खिलाफ सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान उबल रहा है। ऐसा एक शहर में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हर जगह बगावत की आग लग चुकी है। क्या चाहते हैं? पश्तून भी मांगे, बल्लौच भी मांगे, हिंदू भी मांगे। पाकिस्तान में बलोच अलग देश चाहते हैं। पाकिस्तान के पश्तून अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान में सिंधी अलग देश चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान और फाटा से लेकर सिंध के हर गली मोहल्ले में इस वक्त एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बहुत तेज हो गया है। अगर जमीन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की जमीन पर बगावत किसी भी वक्त हो सकती है और ये हिस्से पाकिस्तान से टूटने के लिए बेकरार हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,000 वर्ग किलोमीटर है। खैबर पख्तूनख्वा 1 लाख वर्ग किलोमीटर, बलूचिस्तान 3,47,000 वर्ग किलोमीटर, सिंध का इलाका 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। अगर ये इलाके पाकिस्तान के कुल एरिया से अलग हो गए तो पाकिस्तान बचेगा सिर्फ 2 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है कि 75% पाकिस्तान टूट जाएगा। फिर पाकिस्तान के पास लाहौर बचेगा, सरगोदा बचेगा, मुल्तान बचेगा, बहावलपुर और रावलपिंडी जैसे शहर ही बाकी रह जाएंगे। ये वो इलाके हैं जहां नवाज शरीफ की पार्टी मजबूत है और इस वक्त उनकी बेटी मरियम शरीफ इमरान खान की सरकार पर शोले बरसा रही है। इसलिए पाकिस्तान जिस राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है, सवाल है कि क्या ये भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के अलग होते ही सिर्फ 50% पाकिस्तान ही बाकी रह जाएगा। 50% की इक्वेशन समझ लीजिए। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। इनमें 4 करोड़ की आबादी खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में रहती है। सिंध की आबादी करीब 5 करोड़ है। बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। इसीलिए इलाके के हिसाब से 75% पाकिस्तान में अलगाववाद फैलने लगा है और वहीं की 50% आबादी पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। पहले बलूचिस्तान में चल रही मूवमेंट को समझिए, जो पाकिस्तान में सबसे एक्टिव अभियान बना हुआ है। पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश चाहते हैं बलूच लोग। 1947 में पाकिस्तान बना तो उसकी सेना बलूचिस्तान पर घुस गई, जबकि बलूच अलग देश चाहते थे। ये पाकिस्तान का 45% इलाका है और ये प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है। यहाँ अलगाववाद को दबाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जुल्म किए। यूरोप में HRCB यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान के मुताबिक साल 2000 से अब तक 20,000 बलूच एक्टिविस्ट गायब हो चुके हैं। इनमें से करीब 7,000 लोगों की हत्या की जा चुकी है। अब
हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में डेमोग्राफी बदल रहा है। यहाँ लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद से लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर फाटा और सिंध में जोर जबरदस्ती कर रही है। अब देखिए पश्तून क्यों पाकिस्तान से परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुके हैं। 2001 में जब 9/11 का आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तब पाकिस्तान का ये इलाका खबरों में आने लगा। 2001 में पाकिस्तान की सेना पहली बार इन इलाकों में दाखिल हुई। 2014 में पाकिस्तान ने जब यहां अलकायदा के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब चलाया तो करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा शहर पेशावर है और यहाँ पाकिस्तानी सेना की 11वीं कोर तैनात है। इस कोर में पाकिस्तान की करीब 10% फौज यानी 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं। इस पूरे इलाके में पाकिस्तानी सेना की हुकूमत चलती है। यही वजह है कि पश्तून अलगाववाद ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक को हिला दिया है। पीओके और बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान में ये तीसरा फ्रंट खुला हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको न पाकिस्तान की सरकार पर यकीन है, न ही इन्हें पाकिस्तान की फौज पर भरोसा है। जैसा पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में बलूचिस्तान में किया है, वही पाकिस्तान पिछले 20 सालों में खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में कर रहा है। ये वो इलाके हैं जहां आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में 10 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए और आतंकवाद के नाम पर हजारों बेगुनाह लोगों को खत्म कर दिया। लाखों लोग बेघर हुए हैं। फाटा में हुए मिलिट्री ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 2,000 कबीलाई नेता हैं जिन्हें तालिबान ने भी मारा और पाकिस्तान की सेना ने भी, जबकि 8,000 ऐसे नौजवान हैं जो 2002 के बाद हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। इसी जुल्म के खिलाफ अब फाटा के लोग उठ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान का वो इलाका है जहां उसकी 16% आबादी रहती है। फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज में पाकिस्तान की सरकार और उसकी फौज के खिलाफ बगावत वाला माहौल है। फाटा को और करीब से देखा जाए तो पता चलेगा कि पाकिस्तान का ये पूरा इलाका अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। उसके अंदर पड़ी दरारें और लोगों का गुस्सा अब सामने आ रहा है। देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ की 70% जनता आज भी गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। सिर्फ 22% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी बुनियादी बातों को लेकर फाटा के इलाकों से हमेशा सौतेला रवैया अपनाया गया है। पाकिस्तान अब 3 बड़े मोर्चों पर पूरी तरह अंदरूनी रूप से हिल चुका है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी चाहता है और अब फाटा, यहाँ लोग खुद को पाकिस्तानी से ज्यादा पश्तून मानते हैं, जिनकी जड़ें अफगानिस्तान में भी है। फाटा इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ इलाका है। फाटा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने 2018 में इसे खैबर पख्तूनख्वा राज्य में शामिल कर लिया था। फाटा के विरोध ने पाकिस्तान को हिलाकर रखा हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने अपने तमाम टीवी चैनलों को ये आदेश दिया है कि फाटा में चल रही बगावत की लहर, इसकी तस्वीरें और नारेबाजी दुनिया तक नहीं पहुंची। यहाँ की ज्यादातर आबादी पश्तून है जो उत्तरी बलूचिस्तान और फाटा के साथ पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैली है। अफगानिस्तान में पश्तून आबादी करीब 40% है, जबकि पाकिस्तान में ये लोग 16% हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान फाटा या खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों को शक की निगाह से देखता है। पाकिस्तान इन लोगों को अफगानिस्तान परस्त मानता है। फाटा में बगावत का अलमदार संगठन है, यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। पिछले कुछ सालों में ये पश्तूनों का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है। जब भी इनकी रैली होती है, पूरे फाटा से लोग पहुंचते हैं। इनमें उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान के लोग भी हैं, पेशावर से भी हैं। ये सभी इलाके खैबर पख्तूनख्वा के तहत आते हैं, जो धीरे धीरे पाकिस्तान की जड़ें हिला रहे हैं।
पाकिस्तान इसे भारत की साजिश बताता है। पाकिस्तान की सेना जब भी पश्तूनों से घिरती है तो उन्हें भारत या अफगानिस्तान का एजेंडा बता देती है। लेकिन इन लोगों की मांगे देखकर आप पाकिस्तान के जुल्म की इंतहा समझ सकते हैं। फाटा के इलाके में पाकिस्तान की सेना ने जो बारूदी सुरंग बिछाई हुई है उन्हें हटाया जाए। फाटा के हर इलाके में बने चेक पॉइंट हटाए जाए। पाकिस्तानी फौज जुल्म बंद करे, फर्जी एनकाउंटर रोके जाएं। यहाँ से गायब किए गए और गैर कानूनी हिरासत में लिए गए नौजवानों को छोड़ा जाए। पाकिस्तान के जुल्म को देखते हुए ये बहुत ही वाजिब मांग है जो मानवाधिकार उल्लंघन खत्म करने की बात करती है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें भारत और अफगानिस्तान का एजेंडा नजर आता है। लेकिन इन तमाम इलाकों में बगावत की चिंगारी जो बहुत तेजी से आग बन रही है, उसे कैसे खत्म किया जाए, यही पाकिस्तान की हुकूमत की सबसे बड़ी टेंशन है। इसीलिए पाकिस्तान इस विरोध को भी बंदूक की नोक पर खत्म करना चाहता है। ये सिर्फ एक झलक है। पाकिस्तान की सेना फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के लोगों पर कैसा कहर बरपा रही है, इसी पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ पश्तून लोग आवाज उठा रहे हैं। फाटा के तहत 7 ट्राइबल एजेंसी आती हैं। बाजौर, मोहम्मद, खैबर, हुर्रम और खज़ई, उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, ये सभी इलाके पाकिस्तान सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के सेंटर बन चुके हैं। देखिए अब बाकी खैबर पख्तूनख्वा में इसका कैसा असर पड़ रहा है। दरअसल फाटा वो इलाका है जहां बाहरी लोग, खासकर पत्रकार, नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ पाकिस्तान के जुल्म की खबरें बाहर नहीं आ पाती। कुछ स्थानीय पत्रकारों ने जब हिम्मत दिखाई तो उन्हें बम धमाकों और टारगेट शूटिंग के जरिए हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये वो पत्रकार हैं जिनकी फाटा में जान ले ली गई। इनमें से कई पत्रकारों ने पाकिस्तानी सेना के जुल्मों पर रिपोर्टिंग की थी। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग आम बात है और इस तरह वहां विरोध की आवाज को दबाया जाता रहा है। इन्हीं में से एक करीमा बलोच भी थी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाली करीमा बलोच की दिसंबर में हत्या कर दी गई थी। यह हत्या कनाडा में की गई थी। करीमा के कत्ल के बाद पाकिस्तान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। करीमा बलोच पाकिस्तान सरकार, सेना और आईएसआई की आंखों की किरकिरी बन चुकी थी। वो पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना का जुल्म लगातार दुनिया को बता रही थी। करीमा बलोच ने जिनेवा में प्रदर्शन के दौरान क्या कहा था वो सुनिए। बलूचिस्तान में मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट्स, दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी देखने, पहचानने के लायक नहीं थे। उन पे तेजाब फेंक दी गई, उनकी लाशों पे उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को वो यहाँ पे पनाह दे रहे हैं। करीमा बलोच के कत्ल ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी तरह बलोच आबादी की आवाज दबाना चाहता है। इसी तरह की घुटन अब पाकिस्तान का सिंध महसूस कर रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई दिनों से अलग देश की मांग पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन पहली बार वहां की एक रैली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लहराए गए। उनके समर्थन में नारे लगे। ये सब खुल्लम खुल्ला हुआ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये देश हमारे देश। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और फाइनेंशियल कैपिटल कराची, जिस सिंध प्रांत में आता है, वहां बरसों से ये फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, लेकिन इसमें तेजी पिछले कुछ दिनों से आई है। दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अब वहां के लोगों ने मोदी से सपोर्ट मांगा है।